साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और ये है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है और हम लोग इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत खेल खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले कि समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सभी विषयों को कवर कर लिया गया है, जिसे आप सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं खेल खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं खेल खिलाड़ी। सबसे पहले ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कुबर्तीन के प्रयासों से 23 जून 1894 को पेरिस के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सर दोराबजी टाटा थे। ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह। ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी कुबर्तीन के सुझाव पर किया गया था। इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। श्वेत सिल्क के कपड़े से बने ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। ये पांचों चक्र 5 महाद्वीपों के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक हैं। नीला जो यूरोप को दिखाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया को दर्शाता है तथा लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में लिखे 3 शब्द सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस है, जिन्हें 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था तथा सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में प्रस्तुत किया गया था। इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। वर्ष 2021 में ओलंपिक में मोटो में टुगेदर शब्द जोड़ा गया है। अब नया मोटो है तेज, ऊंचा, बलवान और सबके साथ साथ। ओलंपिक मशाल। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा 1936 में बर्लिन ओलंपिक से आरंभ हुई। मेक्सिको ओलंपिक 1968 से ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा भी प्रारंभ हुई। पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 से महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात भाग लेना शुरू कर दिया। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के पुरुष तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्डन शार्क के नाम से मशहूर फेल्प्स ने तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते। समग्र रूप से सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम है। लातिनीना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं। इन्होंने जिम्नास्टिक में कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है। सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजक करने वाला देश भी अमेरिका है, जिसमें 1904, 1932, 1984 और 1996 में आयोजित किया गया था। सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर लंदन है। ओलंपिक एवं भारत। आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ के तहत भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया था। आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू किया। ये 4 महिलाएं थी, कौन कौन? मैरी डिसूजा जो कि एथलेटिक्स थी, नीलिमा घोष एथलेटिक्स, डॉली नजीर तैराकी और आरती शाह तैराक थी।
नॉर्मा पिर्चर्ड को शामिल न करते हुए ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय के.डी. जाधव 1952 में आयोजित हेलसिंकी में कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कन्नम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन में 2000 ईस्वी सिडनी में आयोजित ओलंपिक में जीती थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज एम.सी. मैरीकॉम थी, जो 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में प्राप्त की थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल थी, जो कि कांस्य पदक जीती थी वर्ष 2012 जो लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक 2008 बीजिंग में कांस्य पदक जीता था तथा 2012 लंदन में रजत पदक जीता था। वर्ष 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक 6 बार लगातार जीता था। भारत ने हॉकी में अपने अंतिम स्वर्ण पदक वर्ष 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था। ओलंपिक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 7 पदकों, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक के साथ ही 98वें स्थान पर रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रमंडल खेल। इसके बारे में परिचय। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसी क्रम विस्तार में कनाडा के एथलीट एम बॉबी रॉबिन्सन के प्रयासों से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले देशों के मध्य 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य खेल आयोजित हुए। अंततः वर्ष 1978 में इसे संक्षिप्त कर राष्ट्रमंडल खेल नाम दे दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देश हैं। फरवरी 2020 में मालदीव राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है। राष्ट्रमंडल खेल एवं भारत। वर्ष 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। मैरीकॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई। मनिका बत्रा ने पहली बार भारत को टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, एक वेस्ट मिडलैंड्स में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य किया जाएगा, जो कि हुआ है। एशियाई खेल। नेक्स्ट है आपका एशियाई खेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमेलो के सत प्रयत्नों से वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एशियाई खेल जो है संघ द्वारा चमकते सूरज को एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया। इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत में स्थित है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में चीन के ह्वांगझोउ शहर में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ समझेंगे। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। 15 से 19 मार्च 1877 के मध्य क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। 5 जनवरी 1971 को क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इंग्लैंड के W.G. ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है।
वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। वर्ष 1965 में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1989 में पुनः इनका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे संक्षेप में आईसीसी कहा जाता है, कर दिया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स, इंग्लैंड में था। 1 अगस्त 2005 से इसका मुख्यालय दुबई, यूएई स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। नेक्स्ट आपका है रणजी ट्रॉफी। यह भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत वर्ष 1934-35 में हुई थी। इस ट्रॉफी का नाम भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रणजीत सिंह का नाम पर रखा गया है। प्रथम रणजी ट्रॉफी का विजेता टीम मुंबई है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। इस प्रतियोगिता का नामकरण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विजय हजारे के नाम पर रखा गया। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 से 3 में हुई थी। प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम तमिलनाडु राज्य है। इसके बाद है आपका दलीप ट्रॉफी। दलीप ट्रॉफी यह एक 4 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय प्रथम श्रेणी की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961-62 में हुई थी। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी। यह सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय घरेलू लिस्ट ए श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1973 से 74 में हुई थी। ईरानी कप। यह अद्यतन रणजी ट्रॉफी विजेता एवं शेष भारत के मध्य खेले जाने वाले प्रथम श्रेणी की 5 दिवसीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। और नेक्स्ट आपका है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। वर्ष 1928 में मुंबई में RI ग्रांट गोवेन की अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। आइए देखते हैं क्रिकेट के अवयवों के बारे में कुछ दिया गया है। पिच की लंबाई 22 गज का होना चाहिए। मीटर में 20.12 मीटर होना चाहिए। गेंद का भार 5.5 औंस, ग्राम में 155.9 ग्राम से कम होना चाहिए। 9 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए तथा 5.75 औंस या 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। गेंद की परिधि कितनी होनी चाहिए? तो गेंद की परिधि 8.81 इंच 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बल्ले की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 38 इंच 96.52 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो जबकि चौड़ाई अधिकतम 4.25 इंच जो कि 10.8 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। स्टंप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 28 इंच होनी चाहिए। 71.12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट विश्व कप। किस देश में खेला गया, उसका कौन जीत गया, कब खेला गया, यहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में आयोजित हुआ और यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और पाकिस्तान को हराकर भारत जीत लिया। 2009 का T20 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ जो श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान ने जीत लिया। 2010 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम कर लिया। 2012 का श्रीलंका में आयोजित हुआ और इसमें जीत टीम किसकी हुई? तो वेस्ट इंडीज़ की जीत हुई। श्रीलंका इसका उपविजेता रहा। 2014 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश में आयोजित हुआ और श्रीलंका इसका विजेता टीम रहा था, उपविजेता टीम भारत रहा था। 2016 का T20 क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित हुआ और विजेता टीम वेस्ट इंडीज रहा, उपविजेता टीम इंग्लैंड रहा था। 2021 का संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ और इसका विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रहा था, उपविजेता टीम न्यूजीलैंड रहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं 2022 का जो आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ और इसे जीत करके कौन ले गया? तो आपका इंग्लैंड ले गया। और किसे हराया? तो ये पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ले गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्रिकेट की प्रमुख शब्दावलियाँ। चलिए शब्दावलियाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि यह शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आइए देखते हैं प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। क्रिकेट की प्रमुख जो शब्दावलियाँ हैं: पिच, पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, विकेट, थ्रो, मेडन, वाइड, चौका, छक्का, बैट्समैन, बॉलर, चाइनामैन, विकेट कीपर, स्लिप, गली, कवर, पॉइंट,
फील्डर, मिड ऑन, मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, बाउंसर, शॉर्ट पिच, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, स्ट्रोक, स्विंग, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, फॉलो ऑन इत्यादि क्रिकेट से संबंधित शब्दावली था। तो इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट है हॉकी खेल। आइए हॉकी के बारे में जानते हैं। हॉकी का आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य मुख्य रूप से स्कूलों में विकसित हुआ था। सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में संगठित क्लब के रूप में ब्लैक हीथ रग्बी एवं हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। प्रथम हॉकी एसोसिएशन की स्थापना यूके में 1876 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ 7 जनवरी 1924 को पॉल ल्यूटी के प्रयासों के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना पेरिस में की गई। यह हॉकी खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था है जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। महिला हॉकी को सर्वप्रथम वर्ष 1980 के मास्को ओलंपिक में शामिल किया गया। हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया। भारत में हॉकी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। वहीं भारत में हॉकी का पहला एसोसिएशन बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। 28 अप्रैल 2008 को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया। 20 मई 2009 को एक नए संगठन हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। अन्य प्रमुख तथ्य जो कि यहाँ पर हॉकी से संबंधित दिया गया है, तो देखेंगे इसको। हॉकी का मैदान कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होने चाहिए। प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित अर्थात बदल सकती है। एक बार प्रतिस्थापित खिलाड़ी को खेल में पुनः भाग नहीं ले सकता है, मतलब एक बार अगर बदल लिए हैं तो वह पुनः उसे वापस नहीं रख सकते हैं। नए नियम के अनुसार खेल की अवधि 60 मिनट कर दी गई है, जिसमें से 5 मिनट का मध्यांतर लंच टाइम होता है। पुरुषों के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। महिलाओं के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी बुली दिया जाता है। गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के मध्य होता है। गेंद की परिधि 2.8 इंच से 2.94 इंच की होती है। हॉकी में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां हैं जिसे यहाँ पर देखेंगे। पास बैक, गोल, बुली, ऑफसाइड, फ्री हिट, कॉर्नर हिट, पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी बुली, ड्रिबलिंग, जैब एंड लंग, डी, एस्ट्रोटर्फ, राइट बैक, लेफ्ट बैक स्कूप, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, रोली ऑन, पशु इन, हाफ वाली, फुल बैक, अंडरकटिंग, सडन डेथ, इन्फ्रिजमेंट, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, शूटिंग सर्किल इत्यादि हॉकी से संबंधित शब्दावलियाँ थी। चलिए अगले खेल की तरफ चलते हैं। ये आपका फुटबॉल है। बहुत ही रोचक खेल होता है फुटबॉल। आधुनिक फुटबॉल को विकसित करने का श्रेय इंग्लैंड को ही है। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। 21 मई 1904 को पेरिस में फुटबॉल खेल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीफा का गठन किया गया। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट गुएरिन फ्रांस के थे। महिला फुटबॉल को आधिकारिक रूप से वर्ष 1996 में जोड़ा गया। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वयस्कों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदानों की लंबाई 100 से 110 मीटर तथा चौड़ाई 64 से 75 मीटर हो सकती है। फुटबॉल का भार 410 से 458 ग्राम, जो कि औंस में 14 से 16 औंस होना चाहिए। फुटबॉल मैच में 45-45 मिनट की अवधि के 2 भाग में होते हैं, अर्थात 45 मिनट के बाद लंच टाइम हो जाता है। भारत में फुटबॉल। डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब था। डलहौजी क्लब। भारत में फुटबॉल खेल की प्रशासनिक जिम्मेदारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आईएफ की है। इसकी है तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है। वर्ष 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप डूरंड कप है। सबसे पुरानी फुटबॉल की चैंपियनशिप जो है डूरंड कप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी।
कब हुई थी? 1888। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। फुटबॉल की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जिसे यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं। पास, बैक पास, कॉर्नर, ड्रिबल, लाइन्समैन, सीजर्स, किक, बनाना किक, विंगर, स्वीपर, बैक वाली, सेंड ऑफ, बॉर्स, ट्राई ब्रेकर, सडन डेथ, फिस्ट, नेट, लॉब, थ्रो बॉल, टोटल, सेंटर पेनाल्टी, हैंडबॉल, फाउल, हैट्रिक, सेंटर पेनाल्टी, स्ट्राइक इत्यादि फुटबॉल से संबंधित शब्दावली था। बैडमिंटन, चलिए ये देख सकते हैं 1860 ईस्वी में इस खेल में नेट जोड़ा गया। 1893 ईस्वी में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। बैडमिंटन खेल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ है, IBF, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। भारतवर्ष में 1936 में, जबकि अमेरिका में 1938 में इसे संबद्ध हुआ था। इंग्लैंड के सर जॉर्ज एलन थॉमस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सितंबर 2006 में मैड्रिड में आयोजित बैठक में इसके नए नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कर दिया गया। दिसंबर 2004 में इसका मुख्यालय चेल्टनहैम इंग्लैंड से कुआलालंपुर मलेशिया में स्थानांतरित कर दिया गया। बैडमिंटन की अन्य प्रतियोगिताएं क्या क्या है देख सकते हैं। इससे संबंधित कप, तो ये एक है थॉमस कप। चलिए थॉमस कप को देखिए। यह पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। प्रथम थॉमस कप का आयोजन वर्ष 1948-49 में प्रिस्टन में हुआ था। इसके बाद है उबेर कप जो बैडमिंटन से संबंधित है। आइए देखते हैं। यह महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। प्रथम उबेर कप का आयोजन वर्ष 1956-57 में हुआ था। भारत में बैडमिंटन की नियामक संस्था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बैडमिंटन कोर्ट के परिमाप क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे। कोर्ट की लंबाई 44 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई 20 फीट होनी चाहिए, नेट की ऊंचाई 5 फीट होनी चाहिए, शटल का वजन होना चाहिए 4.74 से 5.51 ग्राम होना चाहिए। आइए बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ। कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, फॉल्ट सर्विस, रैली, बैक हैंड रैम स्मैश, लॉ, ड्यूस, लॉ ब्लेट, लॉ ऑल, ड्रॉप, लिफ्ट, पेन हैंडल, पुश, लाइन्समैन इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ थी। नेक्स्ट है आपका टेनिस। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ है। आधुनिक टेनिस को लॉन टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1913 में पेरिस में हुई थी। भारत में टेनिस का वर्चस्व के बारे में देखेंगे। मार्च 1920 में लाहौर, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन का गठन हुआ था। वर्ष 1980 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन आइटा कर दिया गया। चलिए टेनिस का ग्रैंड स्लैम। लॉन टेनिस की 4 प्रतियोगिताओं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन को संयुक्त रूप से टेनिस का ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसके बाद है टेनिस की अन्य प्रतियोगिताएं। डेविस कप पुरुष टेनिस की टीम स्पर्धा है। फेड कप महिलाओं की टीम स्पर्धा है। हाफमैन कप अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम स्पर्धा है। टेनिस कोर्ट का परिमाप कैसा होना चाहिए? नेट की ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। गेंद का वजन 56 ग्राम से 59.4 ग्राम तक होनी चाहिए। शब्दावलियाँ। सर्विस गेम, लव, ड्यूस, फॉल्ट, रिटर्न, बैक हैंड ड्राइव, सर्व, सीडिंग वाली, हाफ वाली, लेट, टाई ब्रेकर, चेंज, इन आउट इत्यादि। ये सभी जो है टेनिस कोर्ट से संबंधित शब्दावलियाँ थे। शतरंज। चलिए शतरंज जो है कि बहुत ही दिमागी कसरत का खेल है। भारत को शतरंज का जनक माना जाता है। खेल का स्वरूप देखेंगे। शतरंज का खेल एक बिसात पर खेला जाता है जिसमें 32 वर्ग काले व 32 वर्ग सफ़ेद होते हैं। इस बोर्ड में 8 ऊर्ध्वाधर एवं 8 क्षैतिज पंक्तियों के साथ 64 वर्ग बने होते हैं। चलिए शतरंज से संबंधित जो है प्रमुख शब्दावलियाँ हैं। जीच, स्टेलमेट, गैम्बिट, शह, मात, बिशप, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एक्विट, एडजर्नमेंट, बैक रैंक, ब्लॉकेड, डबल्ड पॉन्स, हैगिंग, होल, नॉर्म, स्विंडल, टाबिया, एक्सरे, अटैक, कैसल,
येलो, रेटिंग, नाइट, पीसेज इत्यादि शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी। चलिए, एथलेटिक्स। अंग्रेजी शब्द एथलेटिक्स का अर्थ है खेल कूद प्रतियोगिता। सामान्यतः एथलेटिक्स में शामिल स्पर्धाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ट्रैक स्पर्धा, दूसरा है फील्ड स्पर्धा एवं तीसरा है संयुक्त स्पर्धाएं, अर्थात दोनों का मिला जुला रूप। चलिए, अगला है वर्ष 1912 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 17 राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशनों द्वारा मिलकर इसकी पहली कांग्रेस में हुई थी, स्वीडन में। चलिए, नेक्स्ट है कि इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। कहाँ है? मोनाको में। वर्ष 2001 में इस संगठन का नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। वर्ष 1926 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बास्केटबॉल। 1891 ईस्वी में इस खेल का आविष्कार अमेरिका में जेम्स स्मिथ द्वारा किया गया था। इसमें प्रत्येक टीम के 5-5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। एक मैच 20-20 मिनट का अर्थात 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। वर्ष 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 मुंबई में हुई। चलिए, नेक्स्ट है पोलो। आधुनिक पोलो खेल का जन्म मणिपुर, भारत में हुआ माना जाता है। कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। इस खेल में प्रत्येक टीम के 4-4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोल्फ। गोल्फ का उद्भव 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ था। वर्ष 1990 ओलंपिक में गोल्फ ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ था। चलिए, नेक्स्ट देखें। बेसबॉल। यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ था। 1845 ईस्वी में अलेक्जेंडर कार्टराइट ने इस खेल के नियमों को लिखा था। इन्हें आधुनिक बेसबॉल का पिता माना जाता है। प्रमुख शब्दावलियां बेसबॉल से जो संबंधित है: होम, डायमंड, पिचर, बैटर, होम रन, बैट्समैन, आइट, स्ट्राइक एवं रबर इत्यादि, स्ट्राइक एंड रबर इत्यादि। चलिए, ये था आपका बेसबॉल से संबंधित प्रमुख शब्दावली। चलिए, अगला है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी। स्नूकर खेल का जन्म बिलियर्ड्स से हुआ है। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना 1968 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रिस्टल, यूके में स्थित है। बिलियर्ड्स की प्रमुख ट्रॉफियां कौन कौन हैं? गोल्फ फ्लैग ट्रॉफी, आर्थर वाकर ट्रॉफी। चलिए, नेक्स्ट है आपका कुश्ती। कुश्ती को खेल के मानचित्र पर लाने का श्रेय प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेलों को जाता है। प्रोफेशनल कुश्ती की शुरुआत 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई। चलिए, अगले तरफ प्रश्न की ओर चलते हैं। कुश्ती की विश्व नियामक संस्था की स्थापना फीला के रूप में 1912 में हुई थी। वर्ष 2014 में इसने अपना नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रख लिया। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, नेक्स्ट है वाटर पोलो। यह रग्बी का जलीय संस्करण है। 1860 ईस्वी में खेल इंग्लैंड में शुरू हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था। चलिए, वाटर पोलो का खेल विधि। वाटर पोलो को 2 टीमों का खेल है। प्रत्येक टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 6 खिलाड़ी एवं 1 गोलकीपर पूल में रहते हैं तथा 6 स्थानापन्न होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिमाप क्या होता है इसका, वाटर पोलो का? तो वाटर पोलो आयताकार पुल में खेला जाता है। पुल की लंबाई 20 से 30 मीटर और चौड़ाई 10 से 20 मीटर होती है। चलिए, तैराकी। 1846 ईस्वी में प्रथम तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलिए, तैराकी की विधि स्पर्धाएं: बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, फ्रंट क्रॉल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मेडले स्पर्धाएं। तैराकी की प्रमुख शब्दावलियां आइए देखते हैं। स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन स्ट्रोक इत्यादि तैराकी की प्रमुख शब्दावलियां थी। चलिए, इस सारणी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे विभिन्न खेल स्थल और उनमें आयोजित होने वाले खेल।
चलिए, कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से खेल को खेला जाता है? तो चलिए यहाँ देख सकते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों को कोर्ट के अंतर्गत खेला जाता है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट को फील्ड में खेला जाता है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती इत्यादि मैट पर खेला जाता है। रेंज रेंज में निशानेबाजी, तीरंदाजी खेलों को खेला जाता है। रग्बी, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। कलिंग, आइस हॉकी रिंक पर खेला जाता है। स्केटिंग, मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। तैराकी, वाटर पोलो पूल में अर्थात छोटा सा तालाब होता है उसमें खेला जाता है। बेसबॉल जो है डायमंड पर खेला जाता है। चलिए, इसके बाद है गोल्फ। गोल्फ कहाँ खेला जाएगा? तो कोर्स पर। बोर्ड में कौन सा खेल? टेबल टेनिस। साइकिलिंग जो है वेलोड्रम में खेला जाता है। और एथलेटिक्स ट्रैक पर अर्थात दौड़ता है। अच्छा, बाउलिंग जो होता है एली में खेलते हैं। और एरिना जो है, एरिना में घुड़सवारी किया जाता है। बिलियर्ड्स, स्नूकर पूल को मेज पर खेला जाता है। और बाउल्स को ग्रीन्स पर खेला जाता है। प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उनसे संबंधित खेल। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आइए, JL नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स खेला जाता है और यह दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी का स्टेडियम है और दिल्ली में है। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में है। और कीनन स्टेडियम क्रिकेट जो कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं, इप्सम डाउन्स रेस कोर्स जो कि डॉर्बी खेलने का स्थान होता है और यह ब्रिटेन में है। लॉर्ड्स ओवल लीड्स क्रिकेट खेला जाता है इसमें और ब्रिटेन में है। चलिए, विंबलडन जो है लॉन टेनिस का खेल मैदान है और यहाँ लंदन में है। चलिए, ब्रुकलैंड फुटबॉल खेलने का स्थान है, इंग्लैंड में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम जो कि दिल्ली में स्थित है। सैंडी लॉज जो कि गोल्फ खेला जाता है, स्कॉटलैंड में है। युवा भारतीय स्टेडियम फुटबॉल खेला जाता है, कोलकाता में है। पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न जिसमें क्रिकेट खेला जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया में है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेला जाता है और यह दिल्ली में है। चलिए, नेक्स्ट है कि नेशनल स्टेडियम जिसमें हॉकी खेला जाता है और यह दिल्ली में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट खेला जाता है, यह मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट खेलने का स्थान कानपुर में है। हेडिंगले मैनचेस्टर क्रिकेट खेलने का स्थान ब्रिटेन में है। ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल खेलने का स्थान लंदन में है। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेलने का स्थान है जो कि लंदन में है। वेस कैनहेम रग्बी फुटबॉल खेलने का स्थान जो कि इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है टेंट ब्रिज क्रिकेट खेलने का स्थान है, इंग्लैंड में है। अरुण जेटली स्टेडियम जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, यह क्रिकेट खेलने का स्थान है और यह दिल्ली में है। M.A. चिदम्बरम चेपक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, यह क्रिकेट स्टेडियम है जो कि चेन्नई में है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मुक्केबाजी। चलिए देखते हैं मुक्केबाजी। वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार आधिकारिक प्रविष्टि मिली। आधिकारिक रूप से महिला मुक्केबाजी का आविर्भाव पहली बार 1993 में हुआ। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया। मुक्केबाजी की प्रमुख शब्दावलियां हैं अपर कट, हुक, बेल्ट, ब्लॉक, ब्लो, पंच, जैब, नॉक डाउन, नॉकआउट, बेल, बाउंस इत्यादि मुक्केबाजी की प्रमुख शब्दावलियां थी। निशानेबाजी निशानेबाजी की 3 प्रमुख स्पर्धाएं हैं। पहला राइफल निशानेबाजी, दूसरा रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी, तीसरा फ्री पिस्टल निशानेबाजी। राइफल निशानेबाजी की प्रमुख शब्दावलियाँ बुल्स आई, बैग, मार्क्समैनशिप, शूटिंग ट्रेंच, बर्ड स्किट, शूटिंग टारगेट, मजल फलक इत्यादि। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा मध्य रेखा सेंटर लाइन कहलाता है। FIBB नियम के अनुसार वॉलीबॉल के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है तो इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई 12.5 मीटर होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी की प्रमुख शब्दावलियाँ कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक, एंड लाइन, बोनस लाइन,
बक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन, लाउबी इत्यादि है। नेक्स्ट है खो खो। खो खो के खेल में प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी नामित होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी मैदान में तथा 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। खो खो के परिमाप। क्रीड़ा क्षेत्र का आकार आयताकार होता है। खो खो की प्रमुख शब्दावलियाँ। वर्गों में बैठने वाले खिलाड़ी को चेयर कहा जाता है। चेजर के विरोधी को रनर कहा जाता है। हैंडबॉल। पेनाल्टी थ्रो शब्द हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंधित है। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या 14 होती है, जिसमें 6 कोर्ट खिलाड़ी, 1 गोलकीपर और 7 स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं। खेलों से संबंधित पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई। इसके तहत 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार विगत 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसे वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को अर्थात कोच को उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका विविध। तो विविध के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।